हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। फर्स्ट वर्ड इज रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि इंटेंसिटी या डिग्री थोड़ी कम कर दें। ठीक है, किसी को सजा दे रहे हैं तो वो थोड़ी कम कर दिया, किसी भी चीज से राहत देने को रेमिशन कहेंगे, रेमिट करना। ठीक है। ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है शॉकिंगली रेपेलेंट, मतलब इतनी ज्यादा शॉकिंग हो, इतनी ज्यादा हैरत एंगेज करने वाली हो कि उससे घृणा आने लगे। राइट, तो वो ग्रूसम कहते हैं। मर्डर के लिए जनरली यूज होता है, एडजेक्टिव है ग्रूसम, मर्डर। ग्रूसम। जुरिस्डिक्शन, कहाँ पे किसका अधिकार चलेगा, कहाँ पे किसके राइट्स चलेंगे, पावर रहेगी। ठीक है, तो उसे जुरिस्डिक्शन कहते हैं कि ये जैसे पुलिस जो एक जिले की होती है उसमें अलग अलग स्टेशन होते हैं, उनमें कई बार जुरिस्डिक्शन की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। राइट, वो कहेंगे आपके में हुआ है, वो कहेंगे इनके में हुआ है, जो कोई भी अपराध या कुछ भी। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है राइट एंड पावर, राइट और पावर जो इंटरप्रेट कर पाए और अप्लाई कर पाए लॉ को। एपरेंट मतलब जैसा दिख रहा है वैसा। राइट, आसान है एपरेंट। डिस्क्रेशनरी मतलब कि अपनी खुद की एबिलिटी कुछ भी डिसाइड करने की अपने हिसाब से। ठीक है। हीनियस मतलब बहुत ही विकेड, मतलब बहुत ही क्रिमिनल वाला माइंडसेट, गलत माइंडसेट, उसे हीनियस कहेंगे। पोग्राम मतलब कि इसको प्रोग्राम से कंफ्यूज मत होइएगा इस वर्ड के। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड परसिक्यूशन ऑफ एन एथनिक ग्रुप। राइट, परसिक्यूशन मतलब मारना या बाइकआउट कर देना, मतलब किसी भी तरह से उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करना। ठीक है, वन मोमेंट, एक बार परसिक्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग देख लेते हैं। कॉज टू सफर, नुकसान पहुंचाना। राइट, तो जैसे गोधरा में हुआ था 2002 में, एंटी मुस्लिम पोग्राम हुआ था। पिकुलियर मतलब स्पेसिफिक, जो यूजुअल है उससे थोड़ा सा अलग, स्पेशल। ठीक है। ड्राइवेस्ट करना मतलब कि डिप्राइव ऑफ स्टेटस अथॉरिटी, अथॉरिटीज या स्टेटस से हटा देना उनको। किसी को भी डाइवेस्ट करना मतलब कि वो हटा देना। कर्ब मतलब कि एक्ट ऑफ रिस्ट्रेनिंग पावर, एक्शन और लिमिटिंग एक्सेस। किसी का भी जो पावर है वो कंट्रोल कर देना, कम कर देना। ठीक है, एक्सेस है वो कम कर देना, इसे कर्ब कहेंगे। कौन का मतलब होता है एग्रीमेंट में होना। राइट, मतलब सहमति देना, ऐसा। फंक्शनरी मतलब कोई भी जो कोई ऑफिस होल्ड करे उसे फंक्शनरी कहेंगे। ठीक है। विशिएट मतलब टेक अवे द लीगल फोर्स और रेंडर इफेक्टिव, किसी भी चीज को बेकार कर देना को विशिएट कहेंगे। लीगल फोर्स को हटा देना या फिर उसे इनइफेक्टिव बता देना। अब ये बात करते हैं कि क्या हुआ है इसमें, उसके बाद पूरे एडिटोरियल पे जाएंगे। बिल्किस बानो की जो रिव्यू की प्ली थी उसे रिजेक्ट हो गई है, वो रिजेक्ट हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कहा है कि जो रेमिशन की पॉलिसी होती है वो गुजरात गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, क्योंकि उन्हीं का जुरिस्डिक्शन है। राइट, तो यही बात हुई है। इस पे हिंदू वाले कह रहे हैं कि शायद ये क्वेश्चनेबल है, इस पे सवाल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ है। ये कह रहे हैं इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइन टू रिव्यू। ये एक मतलब मैटर ऑफ कंसर्न है, मतलब चिंताजनक विषय है ये, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू को डिक्लाइन कर दिया है, सॉरी डिक्लाइन कर दिया है रिव्यू करने के लिए। क्या चीज रिव्यू करने के लिए? जो उनका मे का ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया था कि गुजरात गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन द प्रीमैच्योर रिलीज ऑफ 11 convicts serving life terms in the Bilkis Bano gang rape case। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया था? गुजरात गवर्नमेंट ने प्री मैच्योर रिलीज करा दिया था 11 लोगों को, जो कि लाइफ टर्म सर्व कर रहे थे बिल्किस बानो की गैंग रेप केस में। ठीक है, और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि जो लोग अपराधी हैं गैंग रेप केस के, उनको उनकी प्री मैच्योर रिलीज क्यों की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गुजरात गवर्नमेंट ने जो सही किया है बिल्कुल सही किया है, उनका जुरिस्डिक्शन है, उनके पास अधिकार है वो करने का। ठीक है,
और इसमें ये केवल गैंगरेप केस तक ही सीमित नहीं था। इसमें क्या और हुआ था, इसमें जो ग्रुसम मर्डर हुए थे बहुत सारे और लोगों के, वो भी शामिल थे। ग्रुसम मतलब मैंने पहले आपको बताया है, शॉकिंगली रेपेलेंट, इंस्पायरिंग हॉरर, जिससे बिल्कुल घृणा होने लगे, इतना गंदा हुआ है। ऑलराइट, next is a court's jurisdiction to review its own order is limited to correcting any error apparent on the face of the record. किसी भी कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है, बातों के जुरिस्डिक्शन की समझ में आ गया, ठीक है, कि खुद ही अपने ऑर्डर को रिव्यू करे, राइट, वो लिमिटेड होता है, जो कि कोई एरर हुआ है उस ऑर्डर में, उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जुरिस्डिक्शन और एपरेंट दो वर्ड है यहाँ पे। जुरिस्डिक्शन का मतलब आपको याद हो गया, किसी को भी पावर को या राइट को इम्प्लीमेंट करने का, इंटरप्रेट करने का और इम्प्लीमेंट करने का पावर, उसको जुरिस्डिक्शन कहेंगे, ठीक है। एपरेंट मतलब कि जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसा एरर जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसको करेक्ट करने का इनके पास वो रहता है, रिव्यू करने का राइट रहता है। It is also a discretionary remedy and generally not heard in open court. और ये भी बात है कि जो ये अपने ऑर्डर को रिव्यू करने का केस लेते हैं, वो डिस्क्रिशनरी रहता है, मतलब कि वो खुद समझते हैं, सोचते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। डिस्क्रिशनरी मतलब कि अपना खुद का जजमेंट होना कि जो चीज बात हो रही है वो सही है कि नहीं है, तो वो डिस्क्रिशनरी रेमेडी होता है। रेमेडी मतलब इलाज, ठीक है, या फिर उपाय। तो वो डिस्क्रिशनरी उपाय है और जनरली ओपन कोर्ट में इसको नहीं सुना जाता है, क्योंकि वो खुद ही का ऑर्डर रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन इट अपियर्स दैट द टू जज बेंच, जो दो जजों की बेंच थी, उसने अपना एक सिग्निफिकेंट एरर को एड्रेस करने में वो फेल हो गए। मतलब उन्होंने एक सिग्निफिकेंट एरर को एड्रेस नहीं किया है कि जो डिसीजन है रेमिशन का, वो गुजरात गवर्नमेंट ही दे, ठीक है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि रेमिशन का डिसीजन गुजरात गवर्नमेंट ही करे, ठीक है, उनके पास ही है, तो वो जो है वो जो एरर को एड्रेस करने में फेल हो गए हैं। तो बस समझ में आ गई बात, मतलब उन्होंने एरर को पॉइंट आउट नहीं कर पाए वो। द केस, ये जो केस है जो कि अराइज हुआ था फ्रॉम वन ऑफ द मेनी हीनियस क्राइम्स। 2002 में जो एंटी मुस्लिम पोग्राम हुए थे, जो दंगे हुए थे, उसमें से बहुत सारे केस उठे थे, उनमें से ये भी एक है जो कि बहुत ही हीनियस क्राइम था, राइट। हीनियस मतलब कि एक्सट्रीमली विकेट, बहुत कुछ ये जो है ग्रुसम से इसकी मीनिंग मैच होती है। डीपली क्रिमिनल मतलब बिल्कुल ही गलत, हीनियस, ठीक है। तो ये केस जो है वो ट्रांसफर हुआ था मुंबई में कोर्ट के द्वारा। क्यों कोर्ट ने ट्रांसफर किया था मुंबई को? क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि चूंकि गुजरात गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व है, इसलिए गुजरात में इसकी ढंग से सुनवाई नहीं हो सकती, ठीक है। अपील जो था वो बॉम्बे हाई कोर्ट में सुना था, और सेक्शन 432(7) जो है कोड ऑफ सीआरपीसी, वो कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो उस स्टेट की गवर्नमेंट है जहां पे ये क्राइम हुआ है, नहीं सॉरी, जहां पे वो ऑफेंडर सेंटेंस्ड है, ठीक है, जहां पे ऑफेंडर को जेल हुई है। इस क्लियर प्रोविजन के बावजूद, ठीक है, बेंच ने जो है एक ऐसा व्यू लिया कि ऑफेंस जो है गुजरात में हुआ है, लेकिन और ट्रायल जो मुंबई में हुआ है, और जो केवल ट्रायल मुंबई में हुआ है, और बाकी के मामले जो हैं वापस जुरिस्डिक्शन के, गुजरात जुरिस्डिक्शन, गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन पे आ गए हैं ट्रायल के कंक्लूजन पे, ठीक है। और ये भी ऑल्सो नोट करना चाहिए कि जो ट्रांसफर ऑफ ट्रायल टू अदर स्टेट है, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत हुआ था। क्यों क्यों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस बोल रहे हैं, क्यों मुंबई हाई कोर्ट ने सुना था? क्योंकि जो गुजरात के दंगे हुए थे उसमें ये कहा जा रहा था, या जैसा द हिंदू कह रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट की भी शायद इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए गुजरात में होना बहुत सही नहीं होता इस केस के लिए, बहुत अच्छे से सुनवाई नहीं हो पाती, ठीक है। तो जो बेंच का व्यू है वो क्वाइट पिकुलियर है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूटरी प्रोविजन के अगेंस्ट जाता है, राइट। पिकुलियर क्यों है, स्पेशल क्यों है?
क्योंकि स्टैट्यूटरी रिवीजन के अगेंस्ट जा रहा है, साफ साफ जो चीज लिखी गई है उसके अगेंस्ट जा रहा है। और ट्रांसफर भी इसलिए इट टुक प्लेस क्योंकि फेयर ट्रायल वाज नॉट पॉसिबल इन गुजरात। गुजरात में पॉसिबल फेयर ट्रायल, देखिए यही बात हो रही है फेयर ट्रायल की, जो गुजरात में पॉसिबल नहीं था। उसके बाद जो रीजन है कि गुजरात गवर्नमेंट ought to have been divested of the power to consider remission in the same case। तो इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि अगर फेयर ट्रायल गुजरात में नहीं पॉसिबल है तो गुजरात गवर्नमेंट को रेमिशन की पावर देने का हक नहीं होता है, क्योंकि वो तो इम्पार्शली ही प्ले करेंगे, राइट। इसीलिए यहाँ पे डाइवर्स वर्ड का यूज किया गया है। डाइवर्स मतलब कि गिव अप कर देना अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को, अपने स्टेटस को। तो गुजरात गवर्नमेंट की रेमिशन की पावर ले लेनी चाहिए उनसे उनसे क्योंकि वो फेयर प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है अनदर एस्पेक्ट ऑफ अर्लियर ऑर्डर्स वाज दैट इट इज स्पेसिफाइड दैट द रेमिशन शुड बी कंसीडर्ड अंडर 1992 पॉलिसी। दूसरा एस्पेक्ट है वो स्पेसिफाई किया गया था उसमें कि रेमिशन जो है 1992 पॉलिसी के अंतर्गत होनी चाहिए, राइट। लेकिन किसी भी कर्व्स के एब्सेंस में, किसी भी लिमिटेशन के एब्सेंस में, ठीक है, in that policy on the power to remit the sentence of those involved in heinous crimes, the convicts were released। क्योंकि 1992 के पॉलिसी में कोई भी कोई भी ऐसा कर्व नहीं था। कर्व का मतलब क्या होता है? पावर को रिस्ट्रेन करने वाला, एक्शन को रिस्ट्रेन करने वाला, ठीक है। इसलिए जो कॉन्विक्ट जो है वो रिलीज हो गए क्योंकि 1992 के पॉलिसी में कुछ ऐसा था ही नहीं। सेंटर ने बाद में ऐसा रिवील हुआ बाद में कि सेंटर भी एग्रीमेंट में था डिसीजन के। क्यों? क्योंकि गुजरात में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाज आल्सो इन एग्रीमेंट। कॉन्कर एज अ वर्ब यूज हुआ है और इसका मतलब होता है एग्रीमेंट में। उसके बाद देखिए क्या होता है। फॉर द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल फंक्शनरीज इंक्लूडिंग बीजेपी एमएलएस ऑन अ कमिटी दैट रिकमेंडेड द रिलीज में आल्सो हैव विशेटेड द डिसीजन। फंक्शनरी मतलब क्या? जो भी एक ऑफिस में काम करे उसे फंक्शनरी कहेंगे। यहाँ पे बीजेपी के लोगों की बात हो रही है जिनमें बीजेपी के एमएलए भी थे और उस कमेटी में थे बीजेपी के एमएलए जिन्होंने उनके रिलीज को रिकमेंड किया था, जिनको लाइफ टर्म हो गई थी गैंग रेप और मर्डर के केस में। उनके रिलीज को बीजेपी के एमएलए वालों ने रिकमेंड किया था, कमेटी ने। और ये बात कि बीजेपी के एमएलए थे वहां पे जब वो रिलीज हुआ उनका, उसने भी डिसीजन को विशिएट किया है। विशिएट मतलब कि जो लीगल फोर्स होती है किसी भी चीज की उसको हटा देना या फिर उसको इनइफेक्टिव कर देना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है कि उनकी लेजिटिमेसी को वो कर दें, अलाउ कर दें और जो भी इस क्राइम में इन्वॉल्व है, राइट। तो यही था आज का सेशन। कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। और मैं बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं डाल पा रहा हूँ वीडियो, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।